हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक की सारी चारों शिफ्टों के 25 क्वेश्चन अपन हल कर चुके। आज अपन जो 8 दिसंबर है इसकी जो चौथी शिफ्ट है उसके सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से करेंगे वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 दिसंबर है इसकी जो चौथी शिफ्ट है जो कि शाम को 5:15 बजे से 6:15 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे आज अपन 25 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है, यदि tan A tan B प्लस cos x अपॉन cos A cos B इज इक्वल टू 1 है तो x का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर जो tan A और tan B है इसको अपन साइन कोस में बदल देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा साइन A अपॉन साइन B, साइन क्या हो जाएगा, साइन A अपॉन कोस A हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कोस A और ये tan B क्या हो जाएगा, tan B भी आपके पास हो जाएगा साइन B अपॉन cos B हो जाएगा। ये प्लस प्लस आ गया, ये क्या है cos x अपॉन ये हो जाएगा cos A और ये हो जाएगा cos B और बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो जब अपन इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो आपके पास लघुत्तम क्या आएगा, cos A और cos B लघुत्तम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos A और cos B हो जाएगा लघुत्तम। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन A, यहाँ पे आ रहा है साइन B प्लस यहाँ क्या है, यहाँ पर cos x है तो ये हो जाएगा और बराबर क्या है, ये बराबर 1 चल रहा है। ठीक है, जब एक को अपन क्या करेंगे, इस cos A cos B को इधर भेज देते हैं। ठीक है, और इधर भेजने के बाद साइन A साइन B को भी अपन इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ओनली cos x बचेगा। ठीक है, तो cos x बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा cos A cos B और ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का साइन A और ये हो जाएगा साइन B। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला बन रहा है cos A प्लस B का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो है cos x बराबर ये हो जाएगा आपके पास cos A प्लस B वाला, A प्लस B का फॉर्मूला बन जाता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, यहाँ पर जब प्लस होता है तो इसके जो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, और जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, cos से cos काट देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास x का ही मान पूछ रहा था तो x का मान क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, कुछ नहीं, आपको सीधा साइन कोस में बदल के लघुत्तम लेके इधर भेजना था और सीधा फॉर्मूला बन रहा था। आप इसको वर्बली भी हल कर सकते हैं, माइंड ही माइंड के अंदर छोटी छोटी स्टेप तो आप माइंड के अंदर ही कर सकते हैं और तुरंत आप आगे बढ़ सकते हैं टिक मार के, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो और वो कब होगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप भी ऐसे क्वेश्चनों को वर्बली हल कर सकें और आपका टाइम काफ़ी कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है तालिका वाला क्वेश्चन। तो तालिका वाला क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं, जो नीचे नीचे जो लाइन लिखी होती है वह अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या, क्यू में कितने हैं 250, आर में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या से अनुपात, आर क्या है 350, तो इनका रेशियो पूछ रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। ठीक है, दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 के पैकेट के लिए नगद भुगतान कितना भुगतान करना पड़ेगा नगद।
ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन में बोल रही कि एक डीलर अपने प्रोडक्ट पर 45% की छूट देता है। अगर कोई ग्राहक नगद भुगतान करता है तो उसे 25% की अतिरिक्त छूट और मिलती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु 2800 रुपये की है तो अगर वह नगद भुगतान करता है उस वस्तु का तो उसको कितना भुगतान करना होगा, बेसिकली ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखे गए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेसिव लगा देंगे। 45 का और 25 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 45 प्लस 25 माइनस 45 इंटू 25/100। तो ये तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 70 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंजो 125 का 5 हासिल का 12 25 चौक 112, तो ये हो जाएगा आपके पास 11.25 हो जाएगा। 70 में से 11.25 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 58.75 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों, अपन ने क्या किया, यहाँ पर 70 में से पहले 12 घटा दिया सीधा सीधा 58, और 25 में से क्या किया, 100 में से 25 घटाया तो 75 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इतना परसेंट क्या होगा, इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, 2800 पर इतना परसेंट, ये तो क्या है डिस्काउंट है, तो इसको भुगतान कितना करना पड़ेगा, इसको भुगतान करना पड़ेगा 100 माइनस 58.75 किया, तो इसको भुगतान करना पड़ेगा यहाँ पर 100 में से अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर क्या 100 में से यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 41। ठीक है, 41.25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 41.25% का क्या हो, इसका 2800 का 41.25% निकालना है अपने को सिर्फ, क्योंकि इतना ही भुगतान करेगा वो, क्योंकि उसको 58.75% की तो छूट मिल रही है, तो इसीलिए इतना परसेंट का ही वो भुगतान करेगा। तो ये निकाल लेंगे अपन सीधा सीधा 41.25 इंटू ये क्या है 2800, और इसका 100% का 100 होता है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो पड़ जाएगा। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल का 4, 8 दून 16, 4 20 का 0 हासिल का 2, 8 2 10 का 0 हासिल का 3, 8 चौक 32 और 3 33। ठीक है, N2 अब यहाँ पे 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 और ये 2 चौके 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 0 5, ये 5 और ये 11, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 के बाद पॉइंट लग गई, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1155। ठीक है, तो उसको 1155 का ही भुगतान करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको एक तो 45% की छूट मिल रही है और एक नगद भुगतान करने पर उसको 25% की अतिरिक्त छूट और मिल रही है। तो इसको जो टोटल छूट मिल रही है ये कितनी मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पर 58.75% की। तो इतने की अगर छूट मिलती है तो इसको ओनली इतना परसेंट का ही भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 1155, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पैटर्न पर आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो काफी आसान है। यहाँ बोल रहा है ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो पूछ रही है। ठीक है, तो अपन ए बी सी, ए और बी का कितना है यहाँ पर 4:5 है, बी और सी का कितना है 3:10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5:3। तो अपने को ए और सी का पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो ये 2 से कट रहा है, 6 रेशियो कितना हो गया 25। तो इसका जो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 6:25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल PRQ में AB, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, P हो गया, और ये R हो गया, और ये क्या होगा Q हो गया। ठीक है, AB QR के समांतर एक रेखा है, QR के समांतर क्या एक रेखा है। ठीक है, AB, ये हो गया AB, A और B पर काटती हैं, जहां PQ की लंबाई कितनी है, यहाँ पर
पी क्यू की लंबाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। क्यू आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये हो गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। और क्यू ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये क्यू और ए क्या है, एक्चुअली ए इधर आएगा ना, हाँ ए इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा। तो क्यू ए कितना है यहाँ पर, क्यू ए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। टोटल 6, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और अपने से ए बी की लंबाई पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल पी ए बी, ये सिमिलर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। जब ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो इनका जो भुजाओं का जो अनुपात है वो जो भुजाएं अनुपात के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी अपन ले लेते हैं, पहले छोटे ट्राइंगल की भुजा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए बी किसके सिमिलर होगी, क्यू आर के। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 8 दे रखा है ये, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और ये बराबर, अब अपने पास और कौन सी भुजा दे रखी, एक तो 3 दे रखा है छोटे त्रिभुज की, और बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजाई, ये पी क्यू के अपॉन में हो जाएगी। तो ये है 6, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 1 और ये 4। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ रही, ए बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन 63 और 27 ये क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, कोस 63 हो जाएगा। जो अपन क्या करेंगे, पूरक कोण वाला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो ऊपर 1 बन रहा है और यहाँ पर 17 और 73 ये भी पूरक कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों का मान कितना आ रहा है, 1। तो 1/1, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ बोल रहा है कि यदि ये और ये इसका HCF क्या है, XY है, तो यहाँ पर LCM क्या होगा, ठीक है। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी आपके पास HCF पूछते तो अपन क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे कम होती है वही वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x और y में सबसे कम संख्या क्या है, एक तो x है और यहाँ पर y है, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF तो हो गया XY। और LCM में अपन क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो संख्या अपन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी है, ये हो गई x की पावर 3 हो गई, और y की पावर यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी है, ये हो गई y की पावर 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास LCM हो गया। LCM में तो अपन हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो HCF होता है उसके अंदर सबसे कम पावर होती है ना, वो वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो अपने पास LCM हो गया x का क्यूब और y का पावर 4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, ठीक है। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आपको मल्टीपल स्टेप्स के अंदर एक क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो ए है ये 13 दिन में कोई काम पूरा करता है, और जो बी है ये 17 दिन के अंदर कोई काम पूरा करता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17×51 का 1, हासिल का 5, 17×5 22, ये हो गया 221। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 17 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 13। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 30, ठीक है। तो ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में 30 काम कर रहे हैं। इनको काम कितना करना है, यहाँ पर काम करना है इसको 221 का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 221 के करीब जाएंगे, तो 7 बार है ना, 7 या 21, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 14 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 210 काम कर लेंगे। काम कितना करना है 221। अभी भी कितना काम बाकी है यहाँ पर, 14 दिन में इतना काम कर लिया, काम कितना बाकी रह गया 11। अब 11 काम कौन करेगा, पहले काम कौन कर रहा था, यहाँ पर ए काम कर रहा था। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है 17, तो 17 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो यहाँ पर
जो टाइम है ये कितना लग जाएगा, 14 से 11/17 डेज का इसको टाइम लग जाएगा पूरा काम करने पर, जब ये एक एक दिन काम करते हैं तो। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है 11/17। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है, काफी आसान होता है। मल्टीपल शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि निम्न आकृति में एल एम पैरेलल है, ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास ये दे रखा है, अगर ये 110 है तो सी बी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही भुजा के ऊपर बने हुए सिमिलर कोण है, तो ये सी बी कितना हो जाएगा, सी आपके पास हो जाएगा 110। जब सी 110 है तो ए कितना हो जाएगा, ए आपके पास हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि समान रेखा, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, ये 110 हो गया तो ये 70 हो गया। जब ये 70 हो गया, ये 40 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 110 हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपके पास हो जाएगा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री हो गया तो बी कितना हो जाएगा, बी आपके पास होगा 110 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 70 हो जाएगा और ये 110 होगा। अपने पास ए और बी का मान ही पूछ रहा है, ए बराबर 70, बी बराबर 110, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर k + 1/k की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो a² - 2 कर देंगे, तो 9 - 2 किया तो कितना आ रहा है, 7, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ही क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या ये है 75 से विभाज्य है, p एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात करें। ठीक है, जब ये संख्या 75 से डिविजिबल है तो ये डेफिनेटली 3 और 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो इनके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अंकों का योग क्या हो जाएगा अपने पास, 6 8 14 21, 21 और 3 24, 24 8 31, ये होगा 31 प्लस p प्लस q। ठीक है, अगर ये 75 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो q का मान क्या क्या हो सकता है, q का मान या तो हो सकता है 0 या हो सकता है 5, तभी ये 75 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अगर अपन q का मान 0 रखते हैं तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। अगर q की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो p की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो इसलिए अपना q का मान 0 नहीं रख सकते, ये नहीं होगा। अगर अपन q का मान 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आपके पास 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो q की वैल्यू 5 है तो p की वैल्यू कितनी आ रही, 3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा ही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से p की वैल्यू तो हो जाएगी 3, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तभी ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल करना है, p और q का मान आपको ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, काफी आसान होता है। यहाँ बोल रहा है कि एक चोर एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक लेकर भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना मिली, पुलिस चोर का 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, 8:15 पर चोरी करता है और पुलिस को कब पता चल जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को पता चल जाता है। तो ये 15 मिनट में कितना भाग लेगा, 15 मिनट के अंदर ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा ये। ठीक है, जब ये सेम दिशा के अंदर भाग रहे हैं तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। ठीक है, तो उनका अपन क्या लेते हैं, सापेक्ष स्पीड का डिफरेंस लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं जो पुलिस की स्पीड है वो चोर की स्पीड से ज्यादा होगी, तो पुलिस की स्पीड को अपन x मान लेते हैं, चोर की स्पीड यहाँ पर अपने को दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 9 बजे तक इसको पकड़ना चाहता है, मतलब आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 30 इसको अपन घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ये एक बार ये 2 बार, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 30 बराबर x - 60, 60 को इधर भेजा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो मतलब x की जो स्पीड है, आई मीन जो पुलिस की स्पीड है, कितनी आ रही है यहाँ पर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को करने में ओनली 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि निम्न आरेख एक विद्यालय में विद्यार्थियों को परिणाम दर्शाए। तो अपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीचे, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि किसी वर्ष में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, मतलब ये वाले उत्तीर्ण है, और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम कब है। ठीक है, तो जो अपन इस डायग्राम को देखते हैं तो अपने को अंतर सबसे अधिक कहाँ लग रहा है, इसी के अंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 50 है और ये कितना है 300, तो यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस आ रहा है, सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर 93 से 94 हो जाएगा अपना आंसर। और यहाँ पर दे भी रखा है ऑप्शन नंबर 3 में 93 से 94। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधे डेटा एनालिसिस करके आप सीधा टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि 12, 18, 27 सेमी भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को और घन के आयतन को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 6 × 2। ठीक है, 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया 3 की पावर 3, और ये किसके बराबर होगी, घन के आयतन के। ठीक है, तो 3 और 2 6, तो ये 6 तो 3 हो गया, और यहाँ पर 3 की पावर 3 हो गया। तो इसको अपन क्या लिखे, 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक का क्यूब। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बराबर होगा 6 × 3 मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ए आ गया, अब अपन क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 × ए बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो ए इंटू बी किया तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ये तो हो जाएगा 12 × 18 प्लस 18 × 27 प्लस 27 × 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया, घनाभ का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाता है 6 × भुजा स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबके अंदर से 3 6, यहाँ पर अपन क्या करते हैं 18 कॉमन ले ले क्या, पहले तो अपन क्या है सबके अंदर से 6 कॉमन ले लेंगे। तो बाहर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 × 18 प्लस यहाँ पर कितना कॉमन लिया, 6 लिया था ना, तो 3 × 27 प्लस, और यहाँ पर कितना 6 कॉमन लिया तो 2 बच गया, 27 × 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 6 × 18 × 18, और यहाँ पर अपन फिर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, सब में 3 आ रहा है, या 6 कॉमन लिया 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 से तो 12 × 36 हो जाएगा ये, तो ये तो हो गया 36, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो 6 दूना 12 बच गया यहाँ पर, 3 कॉमन लिया 9 × 27 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया 9 दूनी 18 बच गया यहाँ पर। ठीक है, बराबर 6 × 18 × 18। अब 18 का 18, ये एक बार और ये कितनी बार, 2 बार, 2 × 2 और ये 9 बार। ठीक है, 9 × 6 = 54, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 54। ठीक है, अपने से क्या बोल रहा है, इनका रेशियो, तो इधर तो 54 आ रहा है, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, 27 और 18 45, 45 और 12, ये हो जाएगा कितना, 57 हो जाएगा, ये 57। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 57:54। तो ये 19 थी, 57, तो ये 19 हो जाएगा, और ये 18 से कट रहा है, 3 से 18 बार कट रहा है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है आपके पास 19:18, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर ये मान रखना था और रेशियो निकालना था, दोनों को बराबर करके। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती तो 600 रुपये अधिक अर्जित करती, तो वह राशि क्या हो जाएगी। ठीक है, 5% अधिक दर,
तो 1 साल की 5%, 3 साल की कितनी 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 600 दे रखा है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन 15 इंटू 100 कर देते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये 15 कम 15, 15 चुकू 60, तो ये कितना होगा यहाँ पर, ये होगा 4000। तो 100% कितना आ रहा है यहाँ पर, 100% 4000 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 4000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें क्या बोल रहा है कि उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक और जिसमें लाभ औसत लाभ से कम है का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा, अपने पास सब जीरो है, तो 1 6 7 7 और 9 16, 16 4 20, 20 और 8 28 और 2 30, 33 5 38 का ये कितना हो जाएगा 8, हासिल का 3, 11 6 17, 17 4 21, 21 से 7 28, 28 से 6 34 और 5 39, 46, 6 52। अब ये संख्या कितनी है, ये 8 है, 8 का भाग दे देंगे, तो 8 6 48, 4 8 6 48, तो एवरेज कितना आ रहा है अपने पास 660 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि लाभ औसत लाभ से अधिक हो, तो मतलब यहाँ पर जो 660 से अधिक है वो वाली संख्या पहले लेंगे अपन। तो एक तो ये हो गई 660 से अधिक, और एक ये हो गई 660 से अधिक, एक ये हो गई 660 से अधिक, और एक ये हो गई 660 से अधिक। तो ये कितनी संख्या हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, 4 वर्ष हो गए। और 600 से क्या बोल रहा है, जिसमें लाभ औसत लाभ से कम है, तो औसत लाभ से कम कौन कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये तो औसत लाभ ही है। तो अपन तीन संख्या ये हो गई, तो इनका रेशियो कितना आ गया, इनका रेशियो यहाँ पर आ गया 4:3। ये अपने से पूछ रहा है कि इनका रेशियो कितना है, यहाँ पर 4:3 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालकर आपको यहाँ पर देखना था कौन 660 से अधिक है, कितनी संख्या है, और कितनी संख्या 660 से कम है, इनका रेशियो पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है अपन क्या करेंगे, सीधा नीचे जाएंगे। सेक्टर CDF द्वारा बनाए गए कुल केंद्रीय कोण CDF CD 14 6 20, तो ये तो गया कितना 20%। और सेक्टर AGH A और ये G ये कितना होगा, ये हो गया 33 से 43। ठीक है, ये हो गया 43। कुल केंद्रीय कोण का अनुपात क्या हो जाएगा इन दोनों का 20:43, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा जब ये दे रखा है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है ये, तो A + B + C का होल स्क्वायर वाला, तो वो क्या हो जाता है, इसका होल स्क्वायर बराबर ये + 2AB, ये वो वाली संख्या हो जाती है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 81, और इसको स्क्वायर को अपन इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2AB है, तो ये कितना हो जाएगा 46 इधर आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा A² + B² + C²। तो 81 में 46 गया तो कितना 5, 7 में 4 गया 3, तो ये कितना आ रहा है 35 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना, ओनली 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि यदि अल्फा कोई न्यून कोण है जहाँ पर tan 4α - 50 बराबर कोट 50 - अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan और कोट क्या एक दूसरे के पूरक हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो इनके कोण हैं इनका योग कितना होता है 90 होता है, तो फिर इनको जोड़ देंगे। तो 4 में से 1 गया तो 3 अल्फा, और ये 50 ये तो हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाता है 90, इनका योग 90 होता है। 3 अल्फा की वैल्यू 90 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री। और ये अपने से पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड यहाँ पर 40 डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास πr² θ/360। ये क्या होता है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें अपन मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई
जो अपन ऑप्शन देखते हैं पाई में आ रहा है, तो ये पाई और त्रिज्या कितनी है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू थीटा कितना है 40/360। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 36 से 36 कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 4 पाई। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा सीधा अपन फॉर्मूले में मान रख के तुरंत आंसर निकाल लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि निहित 700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 और 400 के साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में व्यवसायी 670 का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ में पटेल का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो निहित है ये कितना 700 रुपये से शुरू करता है और ये पूरे 12 महीने के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके बाद अमित और कौन पटेल शामिल होते हैं। अमित तो क्या कर रहा है यहाँ पर 300 रुपये देकर कितने 5 महीने बाद, तो ये 7 महीने के लिए काम करेगा, और जबकि पटेल 400 रुपये देकर ये 7 महीने काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे, 12 7 84 हो जाएगा और ये 7 2100 हो जाएगा, ये 2800 हो जाएगा। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा आपके पास 12 रेशियो, इसको 2 0 से 0 कट जाएगी सबकी, और ये 7 से और कट रहा है सब, तो ये जो हो जाएगा कितना 12 बार 12 7 84 होता है, और ये 7 21 7 चौक 28, तो इनका रेशियो ये आ रहा है। और ये कितना हो रहा है 12 7 19, 19 की वैल्यू कितनी है 627, तो 627 जो दे रखा है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 19 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ कर रहा है पटेल का हिस्सा, पटेल कितना है, पटेल का हिस्सा कितना है 4, तो 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 19 30 57, 5 बचा 19 30 57। ठीक है, 4 को 33 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 12 और 1 13, तो यहाँ पर कितना आ रहा है पटेल का हिस्सा यहाँ पर 132 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को अपन इसी प्रकार हल करते हैं। जब आपके पास यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो निहित है वो तो 12 महीने के लिए काम कर रहा है, और ये जो बाकी दोनों हैं 5 महीने बाद जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है 7-7 महीने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप इसको हल कर लें, इसका रेशियो ले लें, टोटल इसकी वैल्यू दे रखा है लाभ की, तो ये 19 की वैल्यू गई आपसे पास, पटेल का पूछ रहा है, तो पटेल का हिस्सा 4 है, 4 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ बोल रहा है कि यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ % क्या होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 20 तो क्या होगा CP, और 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 18 हो गए क्या SP। ठीक है, इनका क्या ले लेते हैं अपन, रेशियो ले लेते हैं, तो ये 2 कितनी बार 2 से 10 बार कट रहा है, और ये 9 बार कट रहा है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 10, 9 का सामान यहाँ पर 10 में बिक रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है कितने पर 9 पर, इंटू 100 किया, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11 से 1/9% आ रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 11 से 1/9% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ बोल रहा है कि एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए। ठीक है, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत अंक से 0.25 अधिक थे, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0.25 अधिक थे, और यहाँ पर कितने नंबरों का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 9 नंबरों का डिफरेंस आ रहा है, और जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है 0.25 अधिक है। ठीक है, तो 0.25 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36। ठीक है, तो पूरे टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल छात्र हो जाएंगे आपके पास 36 छात्र हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 24,
और ये अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। तो इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्लस में दे रखा हो और माइनस में पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस में जाएंगे। तो माइनस में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू ये दे रखा होता है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाती है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास याद रखना है कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का 4 और इसका अंडरूट करना होता है, ठीक है। a कितना है यहाँ पर 2 रूट 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, 20 में से 4 गया तो 16, 16 का अंडरूट किया तो ये कितना हो जाएगा 4। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब, माइनस है तो आपको क्या करना है यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। प्लस फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3a, 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 64 प्लस 12, तो ये कितना आ रहा है 76 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपके पास प्लस में देकर माइनस का पूछे तो आप सबसे पहले माइनस में आएंगे इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। माइनस का मान निकाल के फिर आपको क्यूब करना है, ठीक है। क्यूब करने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस का है तो अपन प्लस करते हैं, प्लस का होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ बोल रहा है कि दो व्रत जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई, एक तो ये व्रत हो गया और एक ये व्रत हो गया। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। सही नहीं बनाना, ठीक है। ये हो गए दो व्रत। ओ केंद्र वाले व्रत की त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो इसको मान लेते अपन ओ। इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 17 है, ठीक है। और केंद्र ए वाले व्रत की त्रिज्या कितनी है, 7, तो इसको अपन मान लेते हैं कितनी, ये है केंद्र ए, ये हो गई 7 और ये हो गई 17, ठीक है। बीसी इन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई है, ठीक है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या है बीसी, ठीक है। ये हो गई बीसी, इस बीसी की लंबाई अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ये क्या है, ये छोटा है तो ये इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। तो जब ये छोटी होगी ये क्या होगी, ये एक्चुअली बड़ी होगी, ये क्या है, ये क्या है, यहां तक आएगी, ठीक है। इसके पैरेलल होगी। तो ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 पूरी कितनी है, त्रिज्या 17 है, तो ये कितनी बच जाएगी, यहाँ पर ये बच जाएगी 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। तो ये तो कितनी है 17 और 7 कितनी हो गई 24, तो ये भुजा हो गई आपके पास 24। आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे, एक कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये किसके अंदर, अंडरूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 476 बचेगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 का भाग दिया तो 4 का अपन 2 बार कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास अंडरूट के अंदर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 रूट 119 हो गया। मतलब जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 रूट 119, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायग्राम की सहायता से। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां, जिसको अपन इस तरीके से हल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और उन क्वेश्चनों को अपन कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, या इन क्वेश्चनों को अपन
जितना आसानी से मैं आपको बता सकूं बताने की कोशिश करता हूं। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको मैं आपको काफ़ी अच्छे से एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है वो सारी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा राइट कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा, उसको दबा देना। उससे आपका कुछ नहीं जाता, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।